हेलो बच्चों, न्यू आरटी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम खाकी बैच के तहत हिंदी का लेक्चर 5 या प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां से देख ले। पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? तो ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका जो ये कहाँ से संपादित हुई थी? कर्मवीर जो पत्रिका है यह कहाँ से संपादित हुई थी? तो यह संपादित हुई थी जबलपुर। जबलपुर। कर्मवीर पत्रिका कहाँ से संपादित हुई थी? जबलपुर से संपादित हुई थी। बाकी के ऑप्शन में हम क्लियर कर लेते हैं। श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की एक पत्रिका, श्याम सुंदर दास की पत्रिका का नाम क्या है? तो नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका ये कहाँ से संपादित हुई थी? बनारस से। कहाँ से संपादित हुई थी? बनारस से संपादित हुई थी। श्याम सुंदर दास की पत्रिका कौन सी है? नागरी प्रचारिणी। ये कहाँ से संपादित हुई थी? तो बनारस से। प्रेमचंद की पत्रिका का नाम क्या है? तो हंस। हंस पत्रिका किसकी है? तो प्रेमचंद की है। यह कहाँ से संपादित हुई थी? ये भी बनारस से ही संपादित हुई थी। कहाँ से संपादित हुई थी? बनारस से। महादेवी वर्मा की पत्रिका, महादेवी वर्मा की पत्रिका है चांद। चांद किसकी पत्रिका है? महादेवी वर्मा की। ये कहाँ से संपादित हुई थी? तो इलाहाबाद से। इलाहाबाद। तो चांद पत्रिका कहाँ से संपादित हुई थी? इलाहाबाद से। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका कहाँ से संपादित हुई थी? तो यह जबलपुर से संपादित हुई थी। श्याम सुंदर दास की पत्रिका का नाम क्या है? नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी। ये कहाँ से संपादित हुई थी? तो बनारस से संपादित हुई थी। प्रेमचंद की पत्रिका कौन सी है? हंस। हंस कहाँ से संपादित हुई थी? बनारस से संपादित हुई थी। महादेवी वर्मा की पत्रिका कौन सी है? चांद। चांद कहाँ से संपादित हुई थी? तो इलाहाबाद से संपादित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, पुरस्कार कहानी किस लेखक की है? पुरस्कार कहानी जो है किस लेखक की है? तो पुरस्कार कहानी देखिए, ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है बाबू गुलाब राय, और ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है पांडे बेचन शर्मा या फिर उग्र। पांडे बेचन शर्मा या फिर उग्र। तो पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। पुरस्कार किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। इनकी रचना है हलवा क्लब। हलवा क्लब। हलवा क्लब। हलवा क्लब किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की है। राजेंद्र प्रसाद, इनकी रचना है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा किसकी रचना है? बाबू राजेंद्र प्रसाद की। प्रतीक्षा किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी है रचना अपनी खबर। अपनी खबर। अपनी खबर किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये आत्मकथा है। आत्मकथा। क्या है ये? आत्मकथा। पुरस्कार कहानी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। और ठलुआ क्लब किसकी है? बाबू गुलाब राय की। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की।
और अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। क्वेश्चन नंबर 3 है लता भवन ते प्रगट भे। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई निकटे जन जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाई। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई निकटे जन जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाई। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है यमक, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो यहाँ पर जन मिल रहा तो कौन सा अलंकार हो जाए? उत्प्रेक्षा। जैसे कि जन है जानहु, जनु जानो जनहु, जनहु मनु मानो मनहु, मनहु जन जानो जनहु मनु मानो मनहु। ये शब्द अगर लाइन में मिल जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि यहाँ पर जब मिल गया तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन रूपक। रूपक का अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाता है। उपमेय और उपमान में अभेद कर दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती, जब एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार की परिभाषा होती है कोई एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ भी कई हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। रिवीजन कर लेते हैं। तो लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई निगते जन जुग विमल विधु जलन पटल बिल गाय। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने की ट्रिक क्या है? जनो जानो जनहु मनो मानो मनहु। ये शब्द अगर मिल जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? रूपक अलंकार की परिभाषा जब भी उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाता है वहां पर कौन सी होती है? वहां से कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है तो कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग निकले वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी वीर रस। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव। तो किस रस का स्थायी भाव? करुण रस का स्थायी भाव है। बाकी के ऑप्शन शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह किसका स्थायी भाव? तो वीर रस का स्थायी भाव है। रिवीजन कर लेते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का है? तो करुण रस का है। और निर्वेद किसका है? शांत रस का है। हास्य किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का।
उत्तार किसका स्थायी भाव? तो वेद रस का स्थायी भाव है। अच्छा, रस की बात आई तो हम रस देखते हैं। रस रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। और भारत मुनि के अनुसार भारत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। जो नवा यहाँ रस है, नवा रस शांत रस। शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गरब करे क्यों इतना। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गरब करे क्यों इतना। कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है करुण रस और ऑप्शन डी है शांत रस। तो इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। भक्ति रस, भक्ति का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, रति या प्रेम। रत या प्रेम। रत या प्रेम किसका स्थायी भाव होता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। क्या होता है? एक होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। और शांत का, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गरब करे के इतना। कौन सा रस है? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रत या प्रेम। रत या प्रेम होता है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का शोक होता है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? उत्तर पूर्व की दिशा क्या है? उत्तर और पूर्व के बीच जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, तो हम सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, चारों दिशाएं बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चारों दिशाएं बना लेते हैं। आपका ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। इनके बीच ये जो दिशाएं जाती हैं, इनके बीच ये पूछा जा रहा। उत्तर और पूर्व, ये है उत्तर पूर्व। तो यहाँ पूछ रहा कौन सी दिशा होती है? तो यहाँ होती है ईशान। कौन सी होती है? ईशान। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा है? ईशान। कौन सी दिशा है? ईशान। अच्छा, दक्षिण और पूर्व के बीच कौन सी दिशा है? दक्षिण और पूर्व के बीच कौन सी दिशा है? तो आग्नेय। कौन सी दिशा है? आग्नेय। कौन सी दिशा है? आग्नेय दिशा है। और पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम के बीच कौन सी दिशा है?
नैऋत्य। कौन सी दिशा है? नैऋत्य। दक्षिण पश्चिम के बीच कौन सी दिशा है? तो नैऋत्य है। और उत्तर पश्चिम के बीच कौन सी दिशा है? तो वायव्य। उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सी दिशा है? वायव्य। तो हमारा क्वेश्चन था उत्तर पूर्व के बीच कौन सी दिशा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईशान। ईशान जो है उत्तर पूर्व के बीच की दिशा है। ऑप्शन बी आग्नेय। आग्नेय किसकी दिशा है? किसके बीच की? तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है। आग्नेय किस बीच की दिशा है? दक्षिण और पूर्व की दिशा है। वायव्य किसकी है? तो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा है। वायव्य किसके बीच की दिशा है? उत्तर और पश्चिम के बीच की है। नैऋत्य किसके बीच की दिशा है? दक्षिण और पश्चिम के बीच। नैऋत्य किसके बीच की दिशा है? दक्षिण और पश्चिम के बीच। प्रश्न 7। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है मर्माहत, ऑप्शन सी है आदोपांत और ऑप्शन डी है दुर्दशा। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या बोलते हैं? दामोदर। क्या बोलते हैं? दामोदर। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन बी मर्माहत। मर्माहत को क्या बोलते हैं? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय में आघात हुआ हो। ऑप्शन सी है आदोपांत। आदि से अंत तक। आदि से अंत तक। ऑप्शन डी है दुर्दशा, मतलब बुरी दशा। बुरी दशा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या बोलेंगे? दामोदर। मर्माहत जिसके हृदय में आघात हुआ हो। और ऑप्शन सी है आदोपांत, आदि से अंत तक। ऑप्शन डी है दुर्दशा, मतलब बुरी दशा। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।